बहुत समय पहले मध्य भारत के एक समृद्ध गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम था विप्रसेन। वह देखने में शांत, सज्जन और धार्मिक प्रतीत होता था। लोग उसकी पूजा करते थे, उसके प्रवचनों में बैठते थे और उसे धर्मात्मा कहकर बुलाते थे। परंतु सच्चाई यह थी कि वह एक अत्यंत चालाक, लालची और निर्मम व्यक्ति था। विप्रसेन ने अपने जीवन का एक ही मंत्र बना रखा था, दिखावे में धर्म, भीतर से केवल धन। वह गांव के भोले भाले किसानों को अपनी मीठी बातों में फंसाता, फिर उन्हें कर्ज देता और भारी ब्याज वसूल करता। जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो वह उनकी जमीन, मवेशी और यहाँ तक कि घर तक छीन लेता। एक दिन गांव का एक वृद्ध किसान हरिराम रोता हुआ उसके पास आया। उसकी पत्नी बीमार थी और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। विप्रसेन ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने कहा, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पर अगर 1 महीने में लौटा नहीं पाया तो तेरी बेटी मेरी दासी बनेगी। हरिराम ने बेटी को देखकर रोते हुए सहमति दे दी। उसने मेहनत करके, दोस्तों से उधार लेकर और जमीन गिरवी रखकर समय पर पैसे लौटा दिए। लेकिन विप्रसेन ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि पैसे लौटाए ही नहीं गए और गवाह भी उसके आदमी थे। वह हरिराम की बेटी को जबरदस्ती उठा ले गया। गांव वालों ने विरोध किया, पर डर और प्रभाव के आगे सब चुप हो गए। विप्रसेन ने धीरे धीरे धर्म की आड़ में और भी कई पाप किए। उसने मंदिर बनवाए, यात्राएं की, गरीबों को खाना भी खिलाया, लेकिन हर बात के पीछे उसका मकसद सिर्फ नाम और स्वर्ग की लालसा थी। एक दिन अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हुआ, 2 भयानक यमदूत आए। काले शरीर, लाल जलती आंखें, लोहे की जंजीरों से उसे बांधते हुए वे बोले, चल विप्रसेन, अब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। वह चीखते हुए बोला, मैंने तो धर्म किया है, मैं तो भक्त था। लेकिन यमदूत हंसे और बोले, धर्म अगर हृदय से न हो तो वह पाप से भी घातक होता है। उसे यमलोक ले जाया गया, जहां चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला। धोखे से जमीन हथियाई 43 बार, ब्याज पर अत्याचार 75 बार, झूठी गवाही और गवाह खरीदे 19 बार। तुझे भेजा जाता है गरुड़ पुराण के पहले नरक, तमिस्र में। तमिस्र नरक की सजा। विप्रसेन को अंधेरे में धकेल दिया गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, केवल धुआं, डरावनी आवाजें और रेंगते हुए राक्षस जैसे प्राणी थे। उसकी आत्मा को लोहे की गर्म छड़ों से मारा गया। उसकी आंखें फूटती रहीं पर दिखता कुछ नहीं था। समय का कोई अस्तित्व नहीं था, बस दर्द था, अपराध बोध था और घनघोर अंधकार। वहां एक स्वर गूंजता था, जो दूसरों के साथ छल करता है वह सबसे पहले खुद से छल करता है। कहानी से सीख। तमिस्र नरक उन पापियों के लिए है जो दूसरों को धोखा देते हैं, खासकर उन मासूमों को जो मदद की उम्मीद करते हैं। धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं है, वह अंतरात्मा की शुद्धता और दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार में होता है।